शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग 13वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। जो 7वें अध्याय में 2 प्रकृति बताया था, एक अपर प्रकृति और परा प्रकृति। उसी को यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द के द्वारा उल्लेखित किया। तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब है खेत है। इस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार का फसल होता है, मुख्य रूप से धर्म और अधर्म, और उसको जानने वाला है, अहंता ममता अभिमान करने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ बता दिया। और ये तत्वेदाः विवेकी पुरुष इसका विभाग करते हैं। लोक को लेकर हम लोगों ने विचार किया था। आगे भाष्य में देखिए, इदमिति सर्वनाम्नः उक्तम। देखिए श्लोक में इदम शब्द आया है, तो इदम के द्वारा, ये इदम है सर्वनाम है, इस सर्वनाम से उक्तम। सर्वनाम का मतलब है सबके प्रति जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम है, और उसको विशेष में केंद्रित किया जाता है। जैसा वह घट, यह घट, इसी प्रकार सर्वनाम से बताया हुआ जो इदम है उसी को ही बता रहे, विशिनष्टि विशेष रूप से स्पष्ट कर रहे। शरीरम
इदम शरीरम अर्थात ये शरीर है। हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र। शरीर का देखिए यहाँ 3 अर्थ कर रहे। शरीर है उसका 3 अर्थ कर रहे। एक तो अर्थ कर रहे क्षतत्राणात्। क्षत का मतलब है जहाँ चोट लग गए अथवा घाव हो गए उसको रक्षा करता है। तो रक्षा करने से उसको क्षतः त्राणाद् इति शरीरम्। अभी देखिए भगवान भाष्यकार जी ने तो कहा दिया वो अकाठ्य है, किंतु शरीर में हुए घाव आदि है, चोट आदि है, रक्षा कौन करता है? क्या शरीर करता है? नहीं। बृहदारण्यक में देख लीजिए, वहाँ स्पष्ट बताया प्राण करता है, प्राण का काम है। अच्छा, मरा हुआ जो शरीर है उसको काट लीजिए तो घाव भरेगा क्या? नहीं भरता। तो जीवित में भरता है। तो इसलिए हाँ भगवान भाष्यकार का संकेत है शरीर मतलब प्राण विशिष्ट शरीर लेना, केवल शरीर नहीं लेना, केवल शरीर नहीं। इसलिए प्राण का एक नाम है क्षत्र कहा गया। क्षत्र, क्षतात् त्रायते इति क्षत्रः। घाव होते हैं, चोट आदि होते हैं, उसको रक्षण करता है कौन है? प्राण। यहाँ जो भाष्यकार जी बता रहे केवल शरीर नहीं, प्राण विशिष्ट शरीर लेना। बिना प्राण से कुछ नहीं हो सकता है। प्राण विशिष्ट शरीर के ओर संकेत। तो क्षतत्राणात् एक। दूसरा अर्थ कर रहे क्षयात्। क्षय हो जाता है शरीर धीरे धीरे, बस देखते देखते क्या है बुढ़ापा होता है। जवानी गई, आ गई बुढ़ापा। गात्रम संकुचिता गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंता। ये शरीर क्या है? धीरे धीरे शिथिल होते, दांत गिर जाते, वेदांति बन जाते। दांत नहीं होते ना, वो वेदांति हो जाते। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं शनै शनै क्षीण हो जाता है। और उसके बाद है ना वो ढूंढने लगता है नीचे। इसलिए किसी एक ब्रह्मचारी ने कहा अदो पश्यति किं बाले पतितम तवा भुवि किम। एक बुढ़िया जा रही थी। बुढ़िया कैसे जाती है? झुक करते ना नीचे। एक ब्रह्मचारी ने पूछा अरे बाले, संबोधन है व्यंग्यात्मक, नीचे क्या ढूंढ रहे जमीन में? तेरा क्या गिर गया है? कुछ गिर गया? रे रे मूर्ख न जानन्ति गतम यौवन मौक्तिकम। अरे तू कैसे ब्रह्मचारी है? मूर्ख है, पता नहीं मेरी जवानी और सुंदरता है ना उसको मैं ढूंढ रहा जमीन में। हर एक व्यक्ति का ये स्थिति है बुढ़ापा। ये शरीर का काम, इसलिए बोले क्षयात्। क्षय मतलब धीरे धीरे क्षय होने से, उसका नाम है शरीर। तीसरा अर्थ कर रहे क्षरणात्। क्षरण का मतलब छूना। जैसा वृक्ष को आपने किसी कुल्हाड़ी के द्वारा एक चोट पहुंचा दिया तो वृक्ष से क्या होता है? गोंद छूता है। वैसे ही शरीर को ही वृक्ष कहा दिया है बृहदारण्यक ने। वृक्ष और शरीर को कंपैरिजन किया, जैसा वहाँ पत्ता है यहाँ रोवे है करके। इस शरीर से खून आदि बहता है निरंतर, इसीलिए बता रहे क्षरणात्। स्राव होने से, छूने से, इसका नाम है शरीर। तीन अर्थ किया। क्षेत्रवत्
जैसा खेती के समान, खेत है आपका उसके समान। देखिए यहाँ शरीर को खेत के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। खेत का तो मालिक तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना, एक खेत के दो भी मालिक हो, किंतु इसका एक ही मालिक है, दो नहीं रहेंगे, एक ही। क्षेत्रवत, ये चौथा अर्थ कर रहे हैं। दो अर्थ, तीन अर्थ हो गया, क्षतत्राणात्, क्षयात्, शरणात्, ये तीन अर्थ है, इसलिए शरीर। चौथा अर्थ है क्षेत्रवद् वा अस्मिन् कर्मफलः निर्वृत्ते। जिस प्रकार खेत है, खेत के समान, खेत में क्या है अपना फसल उगाते, धान है, गेहूँ आदि, उसके समान क्षेत्रवत अस्मिन बोलते इस शरीर में, कर्म फल निर्वृत्ते, जो कर्म का जो फल है उसका निर्वृत्ति मतलब प्राप्त हो गए। कर्म तो जानते हैं चार प्रकार का माना है, अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित। जो अपवर्ग देने वाला है योगियों का है अशुक्ल कृष्ण है, ज्ञानियों का। और शुक्ल मतलब है पुण्य, अशुक्ल मतलब पाप, और मिश्रित। तो ये बोले कर्म फल निर्वृत्ते, निवृत्ति नहीं निर्वृत्ते। निवृत्ति और निर्वृत्ति में बहुत अंतर है। निवृत्ति बोल तो हटाना, निर्वृत्ति का मतलब संपादन करना, प्राप्त करना। तो कर्म फल का प्राप्त होता है किसमें? शरीर में, इसलिए भी उसको क्षेत्र कहा गया। इति श्लोक में जो इति शब्द आया है, क्षेत्रम इति अभिधीयते, श्लोक में जो इति शब्द आया है उसका अर्थ करें। देखिए इति शब्द एवं शब्द पदार्थकः, यहाँ इति शब्द है एवं अर्थ में, इस प्रकार, एवं का मतलब इस प्रकार, एवं शब्द पदार्थ का क्षेत्रमिति एवं, अर्थात इसलिए यह शरीर क्षेत्र है, इस प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार कहा जाता है किसको? शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रमिति एवं अभिधीयते मतलब कथ्यते, अर्थात ऐसा कथ्यते मतलब कहा जाता है। इस प्रकार ये शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कर्म फल का संपादन इसमें होता है। पूर्व जन्म में किया हुआ, पूर्व जन्म में खूब खेती किया, पूर्व जन्म बोलते जन्म जन्मांतर, उस खेती का जो फल है यहाँ इसमें भोग कर रहे हम बैठ के, चाहे तो पुण्य हो पाप हो। धर्म यदि है पुण्य का भोग कर रहे, पाप यदि हो तो अधर्म का। कथ्यते एतत् शरीरम क्षेत्रम, इस शरीर रूप क्षेत्र को यो वेत्ति विजानाति, अर्थात जानता है, उसका मालिक है, उस खेत का स्वामी है। उसको स्पष्ट कर रहे कि भाष्यकार एक देश में नहीं जानता है, वो पूरे शरीर में जानता है। वही बता देंगे आपादतलमस्तकम ज्ञानेन विषयीकरोति, ये विजानाति का अर्थ है। आपादा मतलब पैरों के तलवे से लेकर अंगूठा है, वहाँ भी नकुन में भी कुछ लग जाएगा, तुरंत मालूम पड़ेगा आपको, वहाँ भी जानता है। अथवा सिर ऊपर तक है, वहाँ भी जानता है सारा। इस शरीर का सीमा कहाँ तक है,
कभी कभी आपकी खेत होता है, आपको भी पता नहीं रहता है मेरी खेत है कि दूसरे की खेत है, कभी झगड़ा हो जाता है ना दूसरे से, किंतु इसमें सब जानता है, वो इधर उधर नहीं करेगा, सारा जानता है। इसलिए बोला आपादतलमस्तका, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत ऊपर तक। ज्ञानेन विषयीकरोति, ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष करता है, अनुभव करता है सारे शिव। विषय करोति बोल तो अनुभव करता है, उसको स्पष्ट कर रहा है। और भी स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः तम वेदितारं प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ। ऊपर का वाक्य को ही स्पष्ट कर रहा है। स्वाभाविकेन अर्थात जो स्वाभाविक, अच्छा स्वभाव किसको कहते हैं? बोलते हैं ना मेरा स्वभाव बन गया। स्वभाव क्या चीज़ है? बोलते स्वभाव का, स्वभाव कोई अलग नहीं है। जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म है वही यहाँ भी फल दे रहे, वही स्वभाव बनता है, वही स्वभाव बन के आता है। जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म है वर्तमान में फल दे रहे, उसी के अनुसार आपका स्वभाव बनता है। किसी का स्वभाव क्रोध, किसी का स्वभाव आसक्त से युक्त होता है, ये स्वभाव है। इसलिए बोले स्वाभाविक अथवा औपदेशिकेन, या तो स्वाभाविक हो अथवा उपदेश के द्वारा प्राप्त। वेदनेन, वेदनेन बोल तो अनुभव, दो प्रकार का अनुभव हो रहा है। एक तो स्वाभाविक अनुभव और एक तो उपदेश के द्वारा होने वाला अनुभव। देखिए सांसारिक जो अनुभव है स्वाभाविक है, इसके लिए किसी का उपदेश का ज़रूरत नहीं है। झूठ बोलना सिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वाभाविक है। चोरी करना सिखाने का ज़रूरत नहीं है, किंतु सत्य बोलना ये सिखाना पड़ता है, ये स्वाभाविक नहीं है, उपदेश के द्वारा। इसलिए उपदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला ये बता रहे हैं। औपदेशिकेन वा वेदनेन, वेदनेन बोल तो अनुभवने, अनुभव के द्वारा। विषयी करोति, या तो स्वाभाविक अथवा उपदेश के द्वारा प्राप्त वो अनुभव से विभागशः, विभाग करके स्पष्ट जानता है, उसी का नाम है क्षेत्रज्ञ। अथवा संक्षेप से यदि कहना हो, सांसारिक विषयों को भी जानता है और शास्त्रीय विषयों को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। प्राव कथयन्ति क्षेत्रज्ञ, उसी को ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इति शब्द, दूसरा एक इति शब्द आया, क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः, वहाँ भी एक इति शब्द आया। दूसरे पाद में आया हुआ इति शब्द भाष्यकार बता रहे, एवं शब्द पदार्थ का एव पूर्ववत, जैसा क्षेत्रमित्यभिधीयते। यहाँ इति शब्द का अर्थ एवं किया था, वैसे ही उत्तरार्ध में इति शब्द आया, उसी का अर्थ एवं है, एवं अर्थ कर। इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का एवं पूर्ववत, पूर्ववत बल तो अभी अभी व्याख्या किया वैसा। क्षेत्रज्ञ इति एवं आहु, क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं किसको? ये सबको जो जानता है, अनुभव करता है, उसी को क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। कि
अच्छा, कौन क्षेत्रज्ञ कहते हैं? क्या सभी कहते हैं अथवा कोई विशेषज्ञ कहते हैं? तो के बोल तो कौन कहते हैं? तो बता रहे तद्विदा तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ये विदन्ति ते तद्विदा। समाज किया है तौ बोल तो भी दो, एक जड़ प्रकृति क्षेत्र, चेतनात्मक प्रकृति हो गई क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को ये विदन्ति, ऊपर से इतना जोड़ दीजिए, विवेकपूर्वक जानन्ति। सामान्यता नहीं, ऊपर जानने से नहीं चलेगा, एक ऊपर होता है, इसको बोलते हैं आपातता। इसलिए संसार का नाम है आपात रमणीय। आपात मतलब ऊपर सुंदर है देखने के लिए, आपात रमणीय। विचार रमणीय है, परमात्मा है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं विवेक पूर्वक जानते हैं, उसको कहते हैं तद्विदा। तद्विदा मतलब क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, क्या दोनों जड़ है अथवा दोनों चेतन है, अथवा एक चेतन है अथवा दूसरा जड़ है, स्वामी कौन है और उसका भोग्य पदार्थ कौन है, ठीक जानता है। इसी का नाम है तद्विदा, विवेक पूर्वक जानता। तो यहाँ तक आपका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग तो हो गया, मतलब आपके अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न हो गए। सांख्य लोग यही कहते हैं ना, प्रकृति और पुरुष को अलग करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष को अलग करने से आपको मोक्ष प्राप्त है, ये उनका सिद्धांत। क्या वेदांत में भी इतना ही पर्याप्त है अथवा और कुछ है? सांख्य के अनुसार हो गए यहाँ तक। क्या आपके वेदांत में प्रकृति और पुरुष को अलग किया? क्षेत्र हो गया प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया पुरुष, उसका अलग किया। क्या इससे मोक्ष संभव है अथवा और कुछ जानना है? देखिए, मोक्ष के लिए मुख्य रूपेण 4 चीज़ याद रखिए, आवश्यक है, तभी मोक्ष संभव है। सबसे पहले एक कार्यकरण शरीर है, इसमें उस चैतन्य को अलग कर दीजिए। इसमें सभी पड़ा है ना, कार्यकरण संगात है, इसमें उसको अलग तो किया हम, एक तो किया अभी, ये प्रथम है। दूसरा है जो अलग हुआ जो तत्व है वो स्वयं प्रकाश है, ये ज्ञान होना चाहिए। जिसको जो आपने अलग किया वो स्वयं प्रकाश है, दूसरा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ये ज्ञान है वो असंगत्व, ये ज्ञान होना चाहिए। पहले अलग ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उसका स्वयं प्रकाशत्व ज्ञान, तीसरा है असंगत्व। इतने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद तत्पद के साथ उसका एकत्व करना है, तभी आपका पूर्ण ज्ञान है। ये जो 3 तक है आपका सांख्य मत हो जाएगा। यहाँ तक वो भी मानते हैं, अलग भी करते हैं, असंग भी मानते हैं, स्वयं प्रकाश भी मानते हैं, किंतु इससे पूर्ण ज्ञान नहीं है, व्यापकत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आपको एकत्व करना है। इसके लिए आगे का प्रकरण आ रहा है, देखिए महावाक्य है एक प्रकार से, आगे का जो श्लोक है एकत्व कर रहे हैं दोनों, इसलिए भाष्यकार बता रहे देखिए, एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो उक्तो, इस प्रकार क्षेत्र को भी और क्षेत्रज्ञ को भी दोनों का स्पष्ट निरूपण किया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, दोनों को
अलग करके बता दिया। किम एतावन मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते। क्या इतने ही ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं अथवा इससे अतिरिक्त कुछ ज्ञान चाहिए? कहने का मतलब है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करने से क्या इतने ही ज्ञान से मोक्ष संभव है अथवा मोक्ष के लिए और कुछ करना पड़ता है अथवा और कुछ अवशेष है? ये है संशय। ऐसे जो संशय होने पर बोले ना मतलब इतने से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाजन करने मात्र से आप मुक्त नहीं हो सकते, संभव नहीं है। उसके लिए और भी चाहिए, और मतलब एकत्व अभेद ज्ञान होना चाहिए। उसी को ही बता रहे कि उच्चते, एकत्व को बता रहे। श्लोक देखे दूसरा। क्षेत्रज्ञं चापि मामिद्धे सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। सर्वक्षेत्रेषु, देखिए यहाँ एक विशेषण लगा दिया, सर्वक्षेत्रेषु। सर्व का मतलब है यावत, वेष्टि हो समष्टि हो, अर्थात संपूर्ण दृश्य पदार्थ में। तो सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। क्षेत्रज्ञः, उसको भी मुझे ही समझो। तो क्षेत्रज्ञ का मतलब है वास्तविक पारमार्थिक रूप से क्षेत्रज्ञ क्या है? स्वयं प्रकाश है, चैतन्य रूप है, विभु है, नित्य है। किंतु अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होने से उसमें अहंता और ममता बुद्धि आती, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आती। किसमें? क्षेत्रज्ञ में। ये कल्पित है, स्वतः नहीं। शास्त्र तो आपको बता रहे, आप उसको तर्क से भी सिद्ध कर सकते हैं। जो शास्त्र नहीं मानते हैं ना, उनको युक्ति से भी, क्योंकि जो लात का भूत है ना, वो बात से नहीं मानेगा। शास्त्र के बात उसको लात मार के समझा दे, जोर से लात मार दीजिए, वो लात का भूत है। आप युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। जैसा जागृत में कर्तृत्व है, मन है, सुख दुख है। आप संग करते हैं, ये मेरा है, क्या सुषुप्ति में है? बिल्कुल नहीं। ये सुख दुख का साथ आपका कोई संग नहीं, ये सिद्ध हो। यदि मान लीजिए सुख दुख का है, उसका स्वभाव ही मान लीजिए, आपत्ति क्या? कोई भी सुषुप्ति में जाएगा ही नहीं। सुषुप्ति में ना वहाँ राग है, ना द्वेष है, किसके साथ संग नहीं। कहाँ गया वो? मन के साथ वो भी जाके लीन हो गया। मन जिसमें लीन हुआ था अविद्या में, उसके साथ वो भी लीन हो गया। जागृत में मन आते हुए दोबारा शुरू हो गया। इसलिए आगमा अपाई है, स्वतः नहीं, वास्तव में नहीं। इसलिए यहाँ अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है कर्तृत्व भोग, और उस विचार के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा उस अविद्या अध्यारोपित को आप हटा देंगे, तभी भगवान बोले मां विद्धि। तभी वो मेरा ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। अलग बना दिया उसको किसने? अविद्या ने। इसलिए बोले मां विद्धि, अतः मुझ परब्रह्मा परमात्मा ही समझ लीजिए।
तो ये देखिए यहाँ क्षेत्रज्ञम शब्द के द्वारा त्वम पद को संकेत, माम शब्द के द्वारा है तत्पद है, विद्धि शब्द के द्वारा अशी एकत्व कर रहे, अर्थात दो अलग नहीं है, दोनों एक है, उपाधि भेद से भेद है। माम विद्धि। हे भारतः, भारत का मतलब भा मतलब ज्ञान, उसमें जो रथ है, रथ बोल तो पारंगत, ज्ञान रूप रथ में सवार हुए, इसलिए भारत, अथवा भरत कुल में उत्पन्न होने के कारण भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, यत ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ऐसा जो यत ज्ञानम, यत ज्ञानम मतलब विवेकपूर्वक ज्ञान। ये क्षेत्र है, मायिक है, मायिक मतलब माया के द्वारा कल्पित, माया का कार्य है, और क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा का स्वरूप है, सत्य है, व्यापक है। इस प्रकार जो ज्ञान है इसको कहते हैं यद ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्र का ये जो ज्ञान है, तद ज्ञानम मतम ममा, वो ज्ञान है, वो मेरा मत है। इसका मतलब जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ठीक ठीक ज्ञान। क्षेत्र क्या है? मायिक है, माया का कार्य है, और क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। ये जो ज्ञान है वही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, इसको बता रहे। तद ज्ञानम मतम मम, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। कहने का तात्पर्य वही ज्ञान मोक्ष का हेतु है, अविद्या निवृत्ति कर सकता है, ऐसा मेरा अभिप्राय। बाकी तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, मानना अलग बात है और जानना अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। सारा व्यवहार हो रहे मान करके, जिस समय आप जानने जाएंगे वहाँ कोई नहीं रहेंगे। जैसे बोलते ये हार है, ये कुंडल है, ये कटक है, ये नूपुर है, ये क्या आपने मान लिया। अभी वहाँ जानने जानेंगे सोना ही सोना, हाँ उसे अतिरिक्त ना हार है, नूपुर है, कुंडल है। इसलिए जितना भी व्यवहार है मान लिया, मान करके व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ बता रहे ऐसा मेरा मत है, अर्थात वही वास्तव में ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं। भाष्य में देखिए, क्षेत्रज्ञम उसका अर्थ कर रहे हैं यथोक्त लक्षणम। यथोक्त बोल तो ऊपर में जो बता दिया, अभी अभी पैर से लेकर शरीर तक जो जानता है, चेतन स्वरूप है, ईश्वर का अंश मतलब अभिन्न है, ये यथोक्त लक्षण। अभी माम, माम बोल तो परमेश्वरम, अतः मुझे परमात्मा समझो, कोई अलग नहीं है, वो मेरे से भिन्न नहीं है। असंसारिणम, परमेश्वरम असंसारिम माम विद्धि, जो असंसारी है, परमात्मा है, ऐसा समझो। कौन? क्षेत्रज्ञ। अच्छा, क्षेत्रज्ञ भी असंसारी है, वो परमात्मा है, तो संसारी कहाँ से बनाए वो? अरे बना नहीं, उसको बना दिया। किसने? माया रूप दुल्हन ने उसको दूल्हा बना दिया, संसार बना दिया उसको, भाई नहीं बना दिया। सर्वक्षेत्रेषु, विद्धि बल तो जानी ही, सर्वक्षेत्रेषु या क्षेत्रज्ञो, उसी का अर्थ कर देखे। जो क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्रज्ञ का दो स्वरूप है।
क्षेत्रज्ञ का 2 स्वरूप, जीव का 2 स्वरूप है। द्वा सुपर्णा सयुजा सका, एक वृक्ष में 2 चिड़िया है। एक चिड़िया कौन है? जीव रूप। एक है अनस्नन अन्य अभिचारसी, परमात्मा। 2 चिड़िया नहीं, एक ही है। बस उपाधि के द्वारा वो जीव बन गया, उपाधि हटाने पर वही परमात्मा, 2 अलग नहीं। उसी को ही बता रहे, या क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत, समस्त बोले ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्त, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक जो क्षेत्र है शरीर रूप उपाधि में विभक्त हुआ है। एक है विभक्त, जैसा एक ही बिजली अनेक उपाधियों में अलग अलग रूप से प्रविभक्त है, वैसा प्रविभक्त बोल तो अलग अलग रूप से दिख रहा है, विभक्त हुआ जो क्षेत्रज्ञ है। तम बोल तो उस क्षेत्रज्ञ को निरस्त सर्व उपाधि भेद, उपाधि के कारण ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी उपाधि में अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग अभिमान कर रहे हैं। और उसको ही निरस्त सर्व उपाधि भेदा, सारे उपाधियों को निराकरण के किसी नेति नीति इति ना, कार्य उपाधि भी वाला भी नहीं है, कारण वाला भी नहीं है, अविद्या वाला भी नहीं है, माया वाला भी नहीं है। इति ना उससे निरस्त सर्व उपाधि भेदम सद असद आदि शब्द प्रत्यय गोचरम। कौन है वो? सद और असद शब्द के जानने में, सद और असद आदि शब्द आदि प्रतीति से जानने में ना आने वाला, वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। असत्य नहीं है वो तो ठीक है, सत्य भी नहीं है। गीता में भगवान भी बताएंगे सत्य से भी भिन्न है वो, असत से भिन्न। इसका मतलब है, सत्य का मतलब है कारण, कार्य, असत का मतलब है कारण। तो असत शब्द है कारण का वाचक। असत का मतलब बिल्कुल असत नहीं लेना, वह अव्याकृत, उससे भी भिन्न है और कार्य से भिन्न है। अथवा सद और असद होता है किसको लेकर? बुद्धि को लेकर। बुद्धि जिसको विषय करती है वहाँ सत होता है, बुद्धि जिसको विषय नहीं करता है असत होता है। आपका मन यहाँ घड़ी को विषय किया, सत हो गया, और जहाँ विषय नहीं करे तो असत होता है। ये सत और असत है, बुद्धि का धर्म है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए सद और असत से परे, 2 अर्थ है उसका। इसलिए बोल रहे हैं सद असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचरम, ऐसे जो शब्द प्रतीति को जानने वाला नहीं है। अगोचर बोल तो अविषय, इति इति अभिप्राय, ये तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये है। हाँ, सत्य कहा दिया है। अच्छा, देखिए ये तो आप लोग व्यवहार में भी देख सकते हैं। पहले भी मैंने दृष्टांत दिया था, बारिश होने से पहले खेत एकदम सुनसान दिखते, कुछ नहीं। बारिश आ गई, 10-20 दिन के बाद एकदम हरियाली आती उसमें, झाड़ी सी। अथवा आप किसी एक गांव से दूसरे गांव में गए, जाते समय में वो खाली थी खेत बिल्कुल, और वहाँ रुके 1-2 महीने, बीच में खूब बारिश हो गई, झाड़ी। आते समय बोला रे यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, अभी ऐसी झाड़ी आ गई, रास्ता ही बंद हो गया। तो पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, असत प्रयोग कर रहे आप, कुछ भी नहीं था प्रयोग कर, अभी केवल
पूरी झाड़ी आ गई। यहाँ जो कुछ भी नहीं था असत प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, कारण था, इसलिए कारण को असत कहते हैं। क्यों असत कहते हैं? शब्दादि व्यवहार का योग्य नहीं बनता है, इसलिए असत कहा जाता है। अत्यंत असत नहीं लेना, शब्दादि व्यवहार योग्य ना बनने से उसको असत कहते हैं। और शब्दादि के द्वारा स्पष्ट रूप से आप व्यवहार कर सकते, उसको लोक में सत कहते हैं, इसलिए कार्य को सत कहते हैं। कार्य किया अथवा दूसरा एक अर्थ किया है, ये सत और असत है, बुद्धि का खेल है। बुद्धि जिसको विषय करती है वो सत हो गया, बुद्धि जिसको विषय नहीं करते असत हो गया, वो सत असत। किंतु परमात्मा को बुद्धि विषय नहीं करती, इसलिए वो सत और असत से भिन्न है, अतः बुद्धि का विषय नहीं, ये भी एक अर्थ। हे भारतः यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञः ईश्वरः यातात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम अन्यत् अवशिष्टम अस्ति तस्मात्। हे अर्जुन, जबकि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं, विचार करने के लिए आपको तीन है। पहले भी कहा दिया था, इन तीनों को लेकर ही सारा वेदांत विचार करता है। जगत, जीव, ईश्वर, तीनों को लेकर विचार करता है। और जहाँ विचार समाप्त होने के बाद ये तीनों नहीं रहेंगे, ना जीव रहेगा, ना जगत रहेगा, ना ईश्वर रहेगा, क्या शून्य रहेगा, केवल ब्रह्म चैतन्य मात्र रहेगा। विचार आपका जहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया, जिज्ञासा समाप्त हो गई, ये तीनों नहीं रहेगा। तीन अलग दिख रहे, तीन अलग नहीं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये तीनों से व्यतिरेक ना ज्ञान गोचर, अर्थात विचार का विषय नहीं रहेगा। अन्यद अवशिष्टम अस्ति, अन्य कोई भी नहीं, जो भी विचार करेंगे इन तीनों को लेकर। हाँ, जो नास्तिक है उनमें एक को छोड़ देते, ईश्वर को, जगत और जीव को लेकर विचार करें, ईश्वर नहीं करें, अन्यथा तीन तो विचार होता है। तस्मात्, और कुछ दर्शन भी ऐसा है, त्रिपुटी, तीनों को सत्य मानते, जैसा आर्य समाज वाले हैं तीनों सत्य मानते, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। भेदवादी भी मानते, तीनों सत्य है। इसलिए एक बार सनातनी और भेदवादियों का शास्त्रार्थ, तो सनातनी ने वहाँ उनको लेके पूछा, अच्छा आप जीव को भी सत्य मानते हैं, ईश्वर को भी सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते, तीन सत्य है ना? अच्छा, तीनों में भेद है अथवा अभेद है? यदि अभेद मानेंगे तो वेदांत सिद्धांत, यदि भेद मानते हो तो तीन सत्य कैसा होगा? भेद भी एक पदार्थ हो गए ना, जीव, ईश्वर, जगत और एक भेद, तो चार सत्य हो गया। तो आपका सिद्धांत खंडन हो गया, प्रतिज्ञा खंडन हो गया ना। अभेद मानेंगे तो वेदांत, भेद मानेंगे तो सिद्धांत खंडन। भेद सिद्ध नहीं कर सकता, उसको चिस्सु का आचार्य लंबा चौड़ा, भेद में भेद रहता है क्या, अभेद में भेद रहता है, तो दो में भेद रहता है, सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए बता रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो तस्मात्, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञेयभूतयो, अर्थात ज्ञेय स्वरूप यद ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो येन ज्ञानेन विषय क्रियते, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ है। जिस ज्ञान के द्वारा आप क्षेत्र को भी जान रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ को भी जान रहे हैं, दोनों वो एक तत्व है, एक ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है। वो कौन है? वो ईश्वर है, अर्थात मैं विष्णु है। विष्णु का मतलब ये नहीं लेना यहाँ
विष्णु का मतलब है विष्णोति व्याप्नोति इति विश्वम। विष्णोति व्याप्नोति इति विश्वम अथवा वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगत स विष्णु। ये व्यापक विष्णु है। मतलब एक ही ज्ञान दो को विषय कर रहे, क्षेत्र को भी विषय कर रहे, क्षेत्रज्ञ को भी विषय कर रहे। जैसा पंचदशीकार ने नाटक दीप प्रकरण में स्पष्ट किया उसको। जैसे कोई नाटक होता है, वहाँ देखिए एक नाटक का मालिक होता है, प्रभु नाटक मंडली का मालिक होता है, और नाचने वाली वो नर्तकी होती है, देखने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं। इन सबको प्रकाशित करने वाला एक लाइट लगाते पीछे। वैसे ही लाइट के समान है ईश्वर है, परमात्मा है। वो इस मालिक को भी प्रकाशित कर रहे, जीवात्मा को। नाचने वाले नर्तकी है बुद्धि, उसको प्रकाशित कर रहे। बजाने वाले हैं इंद्रिया है, विषय है सभासन है, इन सबको प्रकाशित करता है। इसलिए एक ज्ञान है, वही विष्णु बता रहे हैं। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम